हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास का एमीन चैप्टर, यानी एमीन्स के बारे में अपन देख लिए थे। अब सबसे पहले अपन ने पहले वीडियो में देखा ना, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। मतलब अपने नॉर्मल इसमें देख लिया था अपन ने। सेकेंड पार्ट में देखा इसकी केमिकल रिएक्शन, यानी एमीन्स की केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। थर्ड पार्ट में अपन देख लिया, यानी थर्ड पार्ट में भी अपन कंटिन्यू करने वाले हैं एमीन्स की केमिकल रिएक्शन ही। अब फोर्थ रिएक्शन कौन सी है? कार्बिल एमीन परीक्षण। इन कार्बिल एमीन का किस प्रकार से अपन परीक्षण कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की, ठीक है ना। इसमें एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है। प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन की क्लोरोफॉर्म CCl CHCl3 और एथेनोलिक पोटेशियम यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ, ठीक है। आइसोसाइनाइड, जो आइसोसाइनाइड बनता है ना, वही बोलता है कि कार्बन एमीन का परीक्षण देता है। मतलब क्या बोल रहा है? यह विक्रिया द्वितीय के तृतीयक एमीन नहीं देती। मतलब क्या बोल रहा है? जो 1 डिग्री एमीन होता है ना, 1 डिग्री एमीन, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं ना, तो एक हीट डाली जाती है। हीट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? एक आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, यही बोल रहा है कि कार्बिल एमीन का परीक्षण देगा, ठीक है ना। ये आइसोसाइनाइड है ना, यही कार्बिल एमीन का परीक्षण देगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा? KCl और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तीन KCl के मॉलिक्यूल बनेंगे और 3 ही किसके बनेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन क्या होगी? नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। नाइट्रस अम्ल से किस प्रकार से अपन अभिक्रिया करवा सकते हैं, ठीक है। खनिज अम्ल यानी सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, HNO, सोडियम नाइट्राइड NaNO3 इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। कि अभिक्रिया इन सीटू बनाई गई है ताकि तीनों वर्गों में एमीन नाइट्रस अम्ल से अलग अलग तरह से अभिक्रिया कर सके। तीनों वर्ग कौन कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, ठीक है। और एमीन भी कौन सा लिया इसने? एलिफेटिक एमीन लिया है। इसकी अभिक्रिया नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर एलिफेटिक डाइअजोनियम लवण बनता है, ठीक है ना। NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जब 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ सोडियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या देख रहे हैं? डाइअजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे डाइअजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा, उसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्किल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलती है? N2 गैस बाहर निकलती है और साथ में क्या निकलता है? H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार हम ये एरोमेटिक में भी करवा सकते हैं। एरोमेटिक में क्या होगा? देखो, एरोमेटिक नाइट्रस अम्ल की, ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया 273 268 केल्विन ताप पर, ठीक है, अभिक्रिया करवाने पर डाइअजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसका विभिन्न प्रकार से संश्लेषण में होता है। जिस एरोमेटिक यौगिक के संश्लेषण में होता है, मतलब उसका यूज किस में होगा? एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में इसका यूज होता है। अब एनिलीन की देखो, ठीक है, नाइट्रस सोडियम नाइट्राइड के साथ NaNO2 के साथ H2 मॉलिक्यूल इसने HCl के और 278 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो क्या बनता है? बेंजोनियम डाइअजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यह द्वितीयक व तृतीयक नाइट्रस अम्ल से विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया कर सकता है। मतलब ये 2 डिग्री और 3 डिग्री से कर सकता है, लेकिन 1 डिग्री से नहीं कर सकता, मतलब एनिलीन, ठीक है। आगे देखो, एरिल सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया, ठीक है, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड मतलब C6H5SO2Cl, यानी इसका हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोल सकते हैं इसको। C6H5SO2Cl को अपन क्या बोलेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट भी अपन बोल सकते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक एमिनो से अभिक्रिया करके सल्फोनेमाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? सल्फोनेमाइड बनता है, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड बनता है। क्या बनता है? एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, ठीक है।
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की विक्रिया, ठीक है, 1 डिग्री एमीन के साथ करवाती है तो क्या बनता है, एक प्रकार से क्या होता है 1 डिग्री रिएक्शन किस प्रकार से, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना, इस प्रकार से इस पर अटैक करेंगे, ये पर ये नीचे फिर से Cl बाहर निकल जाएगा इसमें, ठीक है। और क्या बनेगा, एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है, जो क्या होता है बेसिक सॉल्वेंट में क्या होता है, एक प्रकार से सोल्यूबल होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सल्फोनेमाइड की नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन प्रबल इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सल्फोनिक अम्ल की उपस्थिति के कारण प्रबल अम्लीय होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि एसिडिक किस प्रकार से होगा, तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है एक प्रकार से, ये तो ये सार में विलय होता है, ठीक है। आगे देखो, अब 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन किस प्रकार से होगी, द्वितीयक एमीन की विक्रिया एन डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, नहीं बनता ही है तो एक प्रकार से 2 डिग्री के साथ करवाते हैं, तो ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन बन करवाए 2 डिग्री एमीन के साथ, तो क्या बनेगा, एन डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है एक प्रकार से, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एन डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड में कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ा रहता, क्योंकि 2 डिग्री है ना, तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। जैसे ये आया यहाँ से ऊपर नीचे बाहर, ठीक है, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस पे, ठीक है, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को उठाने के लिए क्या करने का यानी ऐसे इसको वापस न्यूट्रल करने के लिए H+ का लॉस करवाना पड़ेगा इसमें, कुल मिला के बात ये बोली है इसने। 3 डिग्री एमीन बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से विक्रिया नहीं करता, क्योंकि क्या नहीं रहता, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहता, मतलब एमीन के पास 3 डिग्री एमीन के पास कोई भी फ्रीली हाइड्रोजन नहीं रहता, इसलिए नहीं करता, क्योंकि एमीनों की ये गुण जिनमें बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन विभेद करने के लिए इन्हें मिश्रण के पृथक करने में प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि आजकल बेंजील सल्फोनेमाइड क्लोराइड के स्थान पर पैराटोलुइन सल्फोनिक क्लोराइड का उपयोग किया गया है। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में को पहचानने के लिए अपन हिंसबर्ग रिएजेंट की परजेंस में भी अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की अपन पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ठीक है। एनिलीन क्या आपने देखा है, होगा 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है, ठीक है। अब देखते हो कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ कहाँ बनता है, एक तो बनता है ऑर्थो पोजीशन पे, एक बनता है पैरा पोजीशन पे। देखो ये हो गया NH2 बना लिया मैंने, एनिलीन बना लिया NH2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा करो ना आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पोजीशन पर रहेगी ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम रहती है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, NH2 समूह के संदर्भ में ऑर्थो व पैरा के स्थानों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, ठीक है। अतः NH2 ऑर्थो व पैरा निर्देशक होते हैं, मतलब ऑर्थो और पैरा साइड से एनिलीन क्या कर सकता है, एक प्रकार से अटैक कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। खुद क्या रहता है, एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ब्रोमीन, एनिलीन कम ताप पर ब्रोमीन से अभिक्रिया करके भी 2,4,6 ट्राइब्रोम में एनिलीन देता है, ठीक है। क्या होता है एक्वस मीडियम में एनिलीन की रिएक्शन 3Br2 के साथ एक्वस मीडियम में कराए तो 2,4,6 ट्राइब्रोम एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसने, एरोमेटिक एमीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाओं के लिए मुख्य समस्या इनकी उच्च क्रियाशीलता है। मतलब मेन समस्या क्या उनकी, हाई रिएक्टिविटी। प्रतिस्थापित ऑर्थो व पैरा दोनों स्थानों पर हो सकता है यदि एनिलीन एक कल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न बनाता है, ठीक है। तो NH2 समूह के सक्रियण प्रभाव को कैसे नियंत्रित करेंगे, NH2 समूह को एरोमेटिक एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिलीन द्वारा परिरक्षण करने के बाद वांछित प्रतिस्थापन करके फिर अंत में प्रतिस्थापित एमाइड को प्रतिस्थापित एमीन के जल अपघटन से किया जा सकता है, ठीक। क्या बोल रहा है इसने, देखो
एमीन की रिएक्शन, ठीक है, एन हाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, एक एन फेनिल एथेनेमाइड बनता है, यानी उसको एसिटिनिलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, इस बार और तो पैरा निर्देशित समूह होता है तो किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है तो क्या बनता है, मेजर तो बनता है, और तो और पैरा दोनों बनते हैं एक प्रकार से, पर जो मेजर बनता है ना पैरा वाला, इसको अपन मेजर मानते हैं, ठीक है। जैसे ये बेस की रिएक्शन करवाई, ठीक है, OH की रिएक्शन हो रहा है ना बेस के साथ, बेस की रिएक्शन करेगी तो क्या करेगा, OH यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर ये नीचे, और ये फिर से क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है, और फिर से H+ पकड़ लेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, 4 ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। देखो जो मैंने बताया ना वो इस प्रकार से हो सकता है। इसके क्या बोल रहा है, एसिटेनिलाइड कि नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन परमाणु से अनुनाद, यानी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी करवा सकते हैं, मतलब रेजोनेंस भी कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, एक प्रकार से रेजोनेंस भी कर सकता है, ठीक है। अतः नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक का लोन पेयर अनुनाद द्वारा बेंजीन वलय को प्रदान करने के लिए कम उपलब्ध होते हैं, इसलिए NH2 NHCO एसिटेमाइड समूह सक्रियण इम्यूनो से सक्रियण का प्रभाव एमीन समूह से कम होता है, ठीक है। मतलब क्या कर सकता है, मतलब इसने क्या बोला, जैसे ये आ गया ना ये ग्रुप आया ना, तो पीछे दिखा देता हूँ आपको, पीछे देखो इसमें क्या दे रखा है, इसने क्या बोला है, एनिलीन की रिएक्टिविटी कब कम होगी, मतलब क्या होता है जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, और ऑक्सीजन के साथ भी, और एक बार रेजोनेंस के साथ भी, इसके बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में, और इस एसिल ग्रुप के साथ में भी क्या है एक प्रकार से कॉन्जुगेशन में। तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना तो वो क्या हो जाती है एक प्रकार से कम हो जाती है, मतलब एक्टिविटी होती है ना वो एक प्रकार से इसकी कम हो जाती है। इसने बात ये बोली है नाइट्रोजनीकरण, ठीक है। एनिलीन को सीधे नाइट्रोजन से नाइट्रो उत्पन्नों के अतिरिक्त अन्य कोलतारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनाते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के माध्यम से एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीनियम आयन बनाता है, ठीक है भाई। क्या करता सकता है, एनिलीनियम आयन बनाता है जो मेटा निर्देशक होता है। इसी कारण ऑर्थो व पैरा उत्पन्न के अलावा मेटा उत्पन्न भी क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। इसने क्या बात बोली, देखो इसने बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी इसने, तो क्या बोला इसने, अब नाइट्रेशन एनिलीन पर नाइट्रेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। एक तो क्या नॉर्मल देंगे ना तो क्या होता है, एनिलीन क्या होता है, ऑर्थोपेरा निर्देशित समूह में ऑर्थोपेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर सकता है, ठीक है। ये हो गई ऑर्थो, और ये हो गई, ये तो हो गई पैरा पोजीशन, इसकी हो गई ऑर्थो पोजीशन। लेकिन क्या होता है एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो ये है ना एनिलीन का जो यहाँ से हाइड्रोजन H+ भी पकड़ लेता है, ठीक है, यहाँ से H+ भी ले लेता है ये, और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या शो करता है अपना -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट शो करेगा तो किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, मतलब -I इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से भी ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी, पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होगी, मेटा पोजीशन पे ज़्यादा होगी, ठीक है। मेटा पोजीशन पे ज़्यादा होगी तो एक प्रोडक्ट मेटा पोजीशन का ही बनेगा, मतलब मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट मेजर कौन सा बनेगा, मेजर बनेगा जो और पैरा पोजीशन वाला, उसके बाद मेटा पोजीशन वाला, और सबसे कम बनेगा ऑर्थो पोजीशन वाला। ऑर्थो पोजीशन वाला क्या बनता है, एक प्रकार से लेस क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, देखो इसने बोल भी दिया यहाँ पे, एसिटिलीन अभिक्रिया द्वारा NH2 समूह पर परिरक्षण प्रभाव, समूह का परिरक्षण प्रभाव करके नाइट्रोजन अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। यह पैरा नाइट्रोजन उत्पन्न के को मुख्य उत्पाद के रूप में भी प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। देखो अभी पिछले वाला आ गया ना, एसिटेमाइड एसिटिलीन एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है एनिलीन की, देखो ठीक है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पे अटैक कर लेंगे इस पे बाहर, ठीक है। NHCOCH2 का फॉर्मेशन हुआ, एसिटेनिलाइड का फॉर्मेशन हुआ, इसकी अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो क्या बनता है, एक प्रकार से पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बनता है, ठीक है। फिर से इसकी रिएक्शन क्या किसके साथ करवा सकते हैं, OH के साथ, OH के साथ, तो OH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगले रिएक्शन देखते हैं, एनिलीन की सल्फोनेशन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी। अब देखो
एनिलीन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कंसनट्रेटेड H2SO पर किससे बिक्रिया करवाने पर एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यानी एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनती है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO के साथ 453 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करके पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनियम अम्ल बनाता है। ठीक है, जो सामान्य सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं, यानी सल्फोनिक रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। देखो क्या बोला इसने क्या बोला, एनिलीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, तो ये क्या कर लेगा, एक प्रकार से इसको प्रोटोनेट कर देगा, मतलब H+ ले लेगा यहाँ से, ये बनता है ना H डबल बॉन्ड O और H, और इधर भी क्या बनेगा O और H का फॉर्मेशन होगा। तो क्या करेंगे, इसके लोन पेयर है ना, तो क्या करेंगे H+ का प्रोटोनेट करेंगे, यानी H+ को ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस पर क्या करेगा, एक प्रकार के एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, यानी एक प्रकार से सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन 453 से 473 केल्विन ताप पर करवाते हैं ना, तो एक बनता है अपने को इसमें तो ये बनता है एक प्रकार से सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसके बाद जो भी इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना, -I शो करेगा, -I मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो किस पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, पैरा पोजीशन पे आके क्या बना लेगा, एक प्रकार से सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये सल्फोनिक एसिड एक प्रकार से कीटोइनोल टोटोमराइजेशन भी कर सकता है। ठीक है, कीटोइनोल टोटोमराइजेशन करेगा तो इसको ज्यूट्राइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ज्यूट्राइन भी इसको बोल सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एनिलीन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लवण बनाने के लिए प्रमुख फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्किल या एसिटिलीन। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्किल एवं एसिटिलीन नहीं बल्कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है। ठीक है भाई, AlCl3 एक प्रकार से AlCl3 एक प्रकार से क्या है, लुईस एसिड है, एक प्रकार से लुईस एसिड है। यह अभिक्रिया जो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है ना, रिएजेंट का कार्य करता है। लवण बनाने से एनिलीन कि नाइट्रोजन धन आवेश प्राप्त कर लेता है। ठीक है, हाँ सही बात, सोल्ट करेगा तो नाइट्रोजन क्या कर लेगा, एक प्रकार से आयंस बना लेगा। ठीक है ना, आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे अभिक्रिया में प्रबल निष्क्रिय समूह की तरह व्यवहार करता है, मतलब क्या करता है, -I इफेक्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, इसने बात ये बोली है। आगे देखो डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन। ठीक है ना, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इसमें ये बोल रहा है। डाइएजोनियम लवणों का सूत्र सामान्य क्या होता है, RN2+ और X- होता है, मतलब क्या होता है, RN ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड नहीं ऐसे N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और X होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर एक एरियल सम होता था। एरियल सम मतलब कोई भी क्लोराइड होगा, ब्रोमिनाइन होगा, ठीक है ना, सल्फोनेशन हो गया, फिर PF4 हो गया, आदि कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसका नामकरण करने के लिए कई जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में डाइएजोनियम अनुलग्न लगाने के पश्चात ऋणायन का नाम जैसे क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट आदि लिखते हैं। N2 समूह को डाइएजोनियम समूह कहते हैं। ठीक है, कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है तथा C6H5N2 को बेंजीन डाइएजोनियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एलिफेटिक एमीन अति अस्थायी एल्किल डाइएजोनियम लवण बनाते हैं, मतलब अनस्टेबल बनाते हैं। एलिफेटिक एमीन होते हैं ना वो। एरोमेटिक एमीन प्राथमिक एमीन एरिन डाइएजोनियम लवण बनाती है, जो विलयन में निम्न ताप पर अल्प समय मतलब 273 से 278 केल्विन ताप पर भी लो टेम्परेचर के लिए स्थायी हो जाते हैं। एरिन डाइएजोनियम आयन के स्थायित्व को अनुनाद के आधार पर अपन समझा सकते हैं। ठीक है ना, इसकी स्टेबिलिटी को अपन इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के आधार पर अपन शो कर सकते हैं। ठीक है, देखो डाइएजोनियम क्या होता है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्या करता है, ये अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी के ऊपर -I इफेक्ट शो करता है। क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनने वाली है। ठीक है, पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, थर्ड मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, कुल मिला के उसकी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन। ठीक है ना, अब
डाईएजोनियम साल्ट अपन किस प्रकार से फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके मेथड देखेंगे। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को एनिलीन व नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, एनिलीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, मैंने इसने एसिड डाला, HCl एसिड डाला, इसने HCl एसिड का इसने यूज किया है। ठीक है, निम्न ताप या 237 से 258 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल NaNO2 में सोडियम नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया मिश्रण में सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, से करवाने पर क्या बनता है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के डाइओजेनियम के परिवर्तन को डाइजोटाइज। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन होता है ना, वो क्या किस में कन्वर्ट होता है, डाइओजेनियम साल्ट में फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और क्या बनता है, HCl NaCl की रिएक्शन करवाते हैं और ये क्या बनता है, दो H2O के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखो इसकी। बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड एक रंगीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है ना, एक कलरफुल होता है, या जल में विलय एवं ठंडे में स्थायी होता है। ठीक है, जल में तो विलय होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना उसमें क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो जो अधिक कोल्ड वाटर होता है ना, इसमें इजिली रिएक्शन शो नहीं कर पाता, किंतु गर्म करने पर जल से विक्रिया करता है। ठीक है, गर्म करने पर जल से विक्रिया करता है, ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। ठीक है, बेंजीन डाइओजेनियम फ्लुओरोबोरेट जल में अविलय एवं कम ताप पर भी स्थायी हो जाता है। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी। देखो, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन को किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और अभिक्रिया जिनमें एजो समूह सुरक्षित, डाइओजेनियम सोल्ट एजो समूह होता है ना, एंटो समूह कैसा एजिटिज रहता है। ठीक है, और किसमें नाइट्रोजन समूह का सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले होगी नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डाइओजेनियम समूह एक उत्तम अवशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप के होने के कारण क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साइनाइड और आदि समूह द्वारा सरलता से प्रतिस्थापित हो जाता है। यह समूह एरोमेटिक वैल्यू के नाइट्रोजन मुक्त करते हैं। बनी हुई नाइट्रोजन अभिक्रिया मिश्रण नाइट्रोजन अभिक्रिया से गैस के रूप में निकल जाती है, मतलब N2 गैस निकल जाती है, एक प्रकार से H2 गैस निकलती है इसमें। ठीक है, इसने यह बात बोली है, क्या बोली, N2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, आगे देखो क्या होगा। अगले देखो, हेलाइड तथा साइनाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है ना, इसको अपन सेंड बाय रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो एरोमेटिक एमीन की भी एरोमेटिक डाइओजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन कर CuCl2 और HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एरोमेटिक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और N2 गैस बाहर निकलती है। CO2 Br2 और HBr की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एरोमेटिक ब्रोमीन का फॉर्मेशन होता है और N2 गैस बाहर निकलती है। CuCN और KCN के साथ करवाते हैं तो एरोमेटिक साइनाइड का फॉर्मेशन होता है और N2 गैस बाहर निकलती है। इस प्रकार की रिएक्शन को अपन बोलते हैं साइनाइड रिएक्शन, सेंड बाय रिएक्शन, साइनाइड नहीं सेंड बाय रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेंड बाय रिएक्शन के बारे में 3 रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे CuCl2 और HCl के साथ भी करवा सकते हैं। डाइओजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuBr2 और HBr के साथ भी करवा सकते हैं। CuCN और KCN के साथ भी अपन डाइओजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवा सकते हैं। दूसरी ओर ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में डाइओजेनियम एंड तांबे के चूर्ण के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। विलेन की संगत हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन तथा ब्रोमीन विलय को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, गाट्रमोन अभिक्रिया भी कर सकते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन को कॉपर चूर्ण के साथ। ठीक है ना, मैंने ताम्र चूर्ण के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाए ना डाइओजेनियम सॉल्ट की, तो क्या बनेगी, एक प्रकार से गोट्रमोन रिएक्शन बनती है, जो Cu और HCl की प्रेजेंस में होती है और Cu और HBr की प्रेजेंस में होती है। तो एरोमेटिक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो सकता है और एरोमेटिक ब्रोमीन का फॉर्मेशन हो सकता है। इसमें N2 और CuX और CuX बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है, गाट्रमाइन अभिक्रिया की तुलना में सेंडमायर अभिक्रिया, ठीक है ना, में मोर लब्धि प्राप्त होती है, मतलब मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। आयोडाइड आयन द्वारा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, आयोडाइड आयन का किस प्रकार से अपन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आयोडीन को सीधे बेंजीन विलय को सरलता से नहीं जोड़ा सकता। ठीक है ना, डायरेक्ट अपन आयोड के आई की रिएक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं,
किंतु जब डाइजोनियम लवण की विलयन की पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड है, क्लोराइड नहीं। अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं ना तो इजीली एरोमेटिक आयोडाइड बनता है, मतलब तो इजीली आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब आयोडाइड आयन द्वारा डाइजोनियम सॉल्ट का इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इसमें। ठीक है, इसने बात ये बोली, मतलब बेसिक कंडीशन में इसने रिएक्शन करवाई है। फ्लोराइड आयन द्वारा सब्स्टिट्यूशन, यानी फ्लोराइड आयन का किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एरिन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, एरिन डाइजोनियम क्लोराइड ये है, इसकी रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड यानी HbF4 इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। एरिल डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट अवक्षेपित हो जाता है, मतलब इसके प्रकार से साल्ट और बन जाता है, मतलब इसको इसे भी बोल सकते हैं, जो गर्म करने पर क्या हो जाता है, एरिल फ्लोराइड देता है, मतलब एरिल फ्लोराइड देता है और N2 गैस बाहर निकल जाती है और BF3 एक प्रकार से लुईस एसिड के रूप में बाहर निकल जाता है। आगे देखो, हाइड्रोजन आयन द्वारा किस प्रकार से रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन द्वारा सब्स्टिट्यूशन। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO2, क्या बोलते हैं इसको, हाइपो H3PO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अथवा एथेनॉल जैसे दुर्बल अपचयन अभिकर्मक। ठीक है ना, एथेनॉल जैसे दुर्बल अपचयन अभिकर्मक जैसे डाइजोनियम लवणों को एरियल में अपचयित कर देते हैं। स्वयं फॉस्फोरस अम्ल व मेथेनॉल ऑक्सीकृत होता है, मतलब इस फॉस्फोरस का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, मेथेनॉल का भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और बाकी क्या बनता है, एक प्रकार से एरोमेटिक प्रकार से बेंजीन रिंग बन जाता है, मतलब एक प्रकार से बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन आयन द्वारा भी क्या हो सकता है, डाइजोनियम का ग्रुप है ना, जो डाइजोनियम सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्सटेंट है ना, वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है एक प्रकार से। इस प्रकार से सेकेंड रिएक्शन में एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा दी इसने अब की बार। ठीक है, और हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन क्या बनता है, N2 गैस बाहर, एक बनता है एथेनॉल और क्या बनता है, एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अगला है हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा सब्स्टिट्यूशन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन का सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, यदि डाइजोनियम लवण के विलयन का ताप 283 ताप पर विलयन का ताप 283 केल्विन पर बढ़ाने के लिए दिया जाए तो लवण जलगुटित होकर फिनॉल देते हैं। मतलब क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर 283 केल्विन टेम्परेचर पर अपन गर्म करें, क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, यानी अपघटन हो जाता है, और क्या बनता है, एक प्रकार से फिनॉल बनता है। ठीक है, और N2 गैस बाहर निकल जाता है, HCl बन जाता है। ठीक है, NO2 समूह द्वारा सब्स्टिट्यूशन, क्या बोल रहा है, NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। क्या बोल रहा है, जब डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट के कॉपर की उपस्थिति में, ठीक है ना, फ्लोरोबोरेट ये है, कॉपर की उपस्थिति में नाइट्रस अम्ल है, ठीक है, के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो डाइजोनियम समूह है और NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया हो जाता है। ठीक है, क्या बोला इसने, देखो, डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन, ठीक है, फ्लोरोबोरेट के साथ फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, एक प्रकार से डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। ठीक है, उसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और कॉपर के साथ करवा सकते हैं। सोडियम नाइट्राइड और कॉपर की उपस्थिति में अगर हीट डाले तो क्या बन सकता है, ये जो ग्रुप है ना N2BF4-, इसका क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और एक प्रकार से NO2 समूह का फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है और एक N2 गैस बाहर निकलती है और NaBF4 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन देखते हैं इनकी रिएक्शन। ठीक है, यानी डाइजोनियम सॉल्ट का अपन किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इनके अपन ने रिएक्शन देख लेनी है। NO2 समूह द्वारा भी हो सकता है, हाइड्रोजन समूह द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अगले वीडियो में अपन देखेंगे अभिक्रिया जिनमें एजो समूह द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं, एजो समूह सुरक्षित रहता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें डाइजोनियम जो ग्रुप है ना वो एजिटिज रहता है, बाकी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। मतलब डाइजोनियम ग्रुप का जो डाइजोनियम ग्रुप है ना वो एजिटिज रहेगा, उसमें उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।